नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विशेष दिन की जिसे शास्त्रों में न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि महाराज के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे शनि अमावस्या की। साल 2025 में ये शुभ दिन 23 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है। अमावस्या और शनिवार का संयोग बहुत दुर्लभ माना जाता है। ये दिन न केवल शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बल्कि पितरों की शांति और जीवन के समस्त दुख दूर करने के लिए भी सर्वोत्तम होता है। अमावस्या का दिन पितृ तर्पण के लिए श्रेष्ठ है और जब ये दिन शनिवार को पड़े तो इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। ये दिन 3 कारणों से महान है। ये दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीवन में रुके कार्यों, कष्ट और दरिद्रता को भी इस दिन दूर किया जा सकता है। इस दिन आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद घर में पितरों का स्मरण करना है और जल, तिल और पुष्प से उनका तर्पण करना है। शनि देव की प्रतिमा या शिला पर सरसों का तेल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिन आप 5 स्थानों पर दीपक जला सकते हैं। हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, पीपल के वृक्ष के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे या किसी नदी और कुएं के पास भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करें। इस दिन दान और सेवा का भी बहुत महत्व होता है। शनि देव सेवा और दान से प्रसन्न होते हैं। इस दिन काला तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काले वस्त्र और अनाज का दान करें। इन वस्तुओं को गरीब, मजदूर, ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान करें। साथ ही कुत्तों, कौवों, गाय और पीपल के वृक्ष की सेवा करने का भी विशेष फल मिलता है। अब सुनिए, ऐसे कौन से काम हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, क्रोध और झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। झूठ, चोरी और छल कपट से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, किसी गरीब और असहाय को नहीं ठुकराना चाहिए, उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। शनि अमावस्या के दिन तिल और तिल का दान करना शुभ माना गया है, लेकिन इसे इस दिन नहीं खरीदना चाहिए वरना इसका विपरीत असर पड़ सकता है। शास्त्रों की माने तो इस दिन नमक भी खरीदना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट और धन में हानि हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव जन्म से ही कठोर तपस्वी और भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे हैं। उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है क्योंकि वे हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। याद रखिए, शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं, वे केवल न्याय प्रिय हैं। अच्छे कर्म करने वालों पे वे कृपा बरसाते हैं और बुरे कर्म करने वालों को वो शिक्षा देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, शनिदेव दंडदाता ही नहीं बल्कि कृपालु भी हैं। वे हमें अच्छे कर्म करने की राह दिखाते हैं। यदि हम सत्य, सेवा और संयम का पालन करें तो भगवान शनि की दृष्टि से कभी भी हमें ठोकर नहीं लगेगी। इस शनि अमावस्या पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन से बुराइयों को दूर करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और पितरों और देवताओं का स्मरण करते हुए धर्म के मार्ग पर चलेंगे। शनि देव की कृपा हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देगी। ओम शना शनिश्चराय नमः। आइए सुनते हैं शनिदेव के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देव का तेज बहुत ही ज्यादा था, जिसे लेकर संज्ञा हमेशा
परेशान रहती। वक्त गुजरा और सूर्यदेव और संज्ञा की 3 संतानें वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना हुए। लेकिन अब भी संज्ञा सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। संज्ञा हमेशा सूर्यदेव के तेज को कम करने का उपाय सोचती रहती। सोचते सोचते उन्हें एक दिन एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हमशक्ल बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वर्णा रखा। स्वर्णा के कंधों पर अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संज्ञा जंगल में कठिन तपस्या करने चली गई और वहां उन्होंने एक घोड़ी का रूप लेकर तपस्या शुरू की और स्वर्णा संज्ञा की जगह सूर्यदेव के साथ रहने लगी। संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव को कभी भी स्वर्णा पर शक नहीं हुआ और स्वर्णा संज्ञा की एक छाया थी, इसलिए छाया होने के कारण उन्हें कभी सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। स्वर्णा देवी संज्ञा की छाया थी, इसलिए उन्हें छाया नाम से भी जाना जाता है। जब संज्ञा घोर तपस्या में लीन थी, तभी सूर्यदेव और स्वर्णा से 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। छाया का पुत्र होने के कारण शनिदेव का वर्ण काला था। वहीं शनिदेव के वर्ण को देखकर भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी स्वर्णा पर शक करते हुए कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही शनिदेव के मन में अपने पिता सूर्यदेव के लिए शत्रुता पैदा हो गई, जिसके बाद शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वर मांगने को कहा। शनिदेव ने भगवान शिव से कहा, सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर करते हैं, जिस वजह से उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्यदेव से ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांग लिया। शनिदेव की इस मांग पर भगवान शिव ने उन्हें 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दे दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उन्हें ये वरदान भी दिया गया कि सिर्फ मानव जगत ही नहीं, बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे भयभीत रहेंगे। तो ये थी शनिदेव के जन्म की कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।